सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जो आज की वर्कशीट है वो होने वाली है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। ओके, तो सिर्फ आंसर ना डिस्कस करके हम जो कंसेप्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज डैश एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। देखिए, वो कहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा नेचुरल इंडिकेटर जो यूज़ होने वाला है वो कौन सा है। वो होता है बेटा लिटमस पेपर। ओके, और लैब में आपके पास दो लिटमस पेपर आपने सुने होंगे। द फर्स्ट इज़ ब्लू लिटमस पेपर, अनदर इज़ रेड लिटमस पेपर, और एक और जो मोस्ट ट्रेंडिंग लिटमस पेपर है जिससे आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़ यूनिवर्सल लिटमस पेपर। अब आपको पता है ब्लू लिटमस पेपर एसिड के लिए यूज़ होता है जो कि रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस के लिए यूज़ होता है जो कि ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड बेस एंड जो न्यूट्रल नेचर है उन तीनों के लिए यूज़ होता है। अगर एसिडिक नेचर शो करेगा तो ये रेड की तरफ जाएगा इसका कलर रेंज, ठीक है। न्यूट्रल में ये ग्रीनिश रहता है और जो बेस होंगे उसमें ये वॉयलेट या पर्पल रहता है। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर शो करता है एक सिंगल इंडिकेटर, और ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लाइकन प्लांट से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा आपके पास माइल्ड बेस होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये होता है कॉमन नेम। कहते हैं इट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन डैश। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो कि एक बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, और इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, सोपी इन टच है क्योंकि ये एक बेस है। नेक्स्ट इज डैश आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन मीडियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपका कलर चेंज करते हैं एसिड एंड बेस के साथ या फिर स्मेल चेंज करते हैं उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, और जो कलर चेंज करेंगे उनको कलरीमेट्रिक इंडिकेटर, ठीक है, और जो स्मेल चेंज करेंगे उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज डैश चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। देखो, फिर से इसका आंसर एसिड बेस इंडिकेटर ही है, लेकिन वो स्पेशली कलर चेंज कर रहा है, तो कलरीमेट्रिक एसिड बेस इंडिकेटर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके पास सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन आ जाएगा, और जो नेचुरल की बात करेंगे उसमें चाइना रोज़ है, रेड कैपेज, पर्पल कैपेज, टर्मरिक, ठीक है, लिटमस पेपर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लेमन जूस और ऑरेंज जूस, बोथ टेस्ट सॉर, सॉर मीन्स खट्टा, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ये सॉर टेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इनमें एसिड है, और कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड, तभी उनका जो टेस्ट है वो सॉर है। और जो ये दोनों एसिड हैं, ठीक है ना, जो इनका जो टेस्ट आ रहा है सिट्रिक एसिड की वजह से, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि नेचुरली अकरिंग है, और ये आपका माइल्ड टू वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड टू वीक है। अब देखिए, द सॉल्यूशन विद डू नॉट चेंजेस द कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस, ठीक है।
ना ही उसने ब्लू का कलर चेंज किया, ना ही रेड का कलर चेंज किया। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो होंगे न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल ही चेंज नहीं करेगा। जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल है। टर्मरिक एंड लिटमस आर डैश एसिड बेस इंडिकेटर। देखो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, तो आप या तो इसमें नेचुरल लिख सकते हैं, और नेचुरल का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक। नेचुरल इंडिकेटर, ऑर्गेनिक इंडिकेटर, या फिर यहाँ पे कलरी मैट्रिक एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि ये दोनों ही कलर चेंज करके एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। नेक्स्ट इज इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज डैश, ठीक है, हीट इज ऑलवेज इवोल्ड या फिर रिलीज्ड, ठीक है, या फिर कम्स आउट। हम ऐसे डिफरेंट वर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवोल्ड ही होती है, हीट रिलीज होती है, हीट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज सॉल्ट में भी डैश डैश और डैश इन नेचर। देखो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डिपेंड उनको किस तरह के एसिड और बेस से बनाया जाता है, ठीक है। हम जनरली जो NaCl का सॉल्यूशन की बात करते हैं वो आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से बने होते हैं। अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस से बना है वो न्यूट्रल होगा। अगर एसिड एंड बेस दोनों ही वीक है तो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से किया जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट इज केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, इज कॉल्ड एज, एंड बेकिंग सोडा इज कॉल्ड एज, यानी उसका केमिकल नेम आपको लिखना होगा, कॉमन नेम गिवन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके बेटा। एंड जो बेकिंग सोडा है उसके आप दो नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स डैश सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक। देखो अगर एसिड में चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो डालेंगे तो वो डार्क पिंक हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन अगर डालें तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू एड डैश इनटू डैश। देखो एसिड एंड वाटर रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। मान लो आपने एसिड को पानी में डाला, ठीक है, इससे क्या होगा, जो हीट रिलीज होगी वो वाटर यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है, ओवरकम कर लेगा। और अगर हम वाटर को डालते हैं एक ऐसे कंटेनर में जिसमें एसिड है, ठीक है, इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे जो बीकर है वो ब्रोक भी हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, वो भी स्लोली, ठीक है। तो एडिड एसिड इनटू वाटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। डायरेक्ट आंसर के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको जो कंसेप्ट है वो भी समझाया जाए, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने देने की कोशिश की है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या भी आपके क्लास 10th से केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट है ना, आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो समझाया जाए, या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नीड है, आपको कैसे भी मटेरियल की नीड है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।